सिरसा में यानी कि इनेलो सुप्रीमो के गढ़ में हरियाणा जनहित कांग्रेस और भाजपा की रैली, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, हरियाणा जनहित कांग्रेस 2009 के बाद उन्होंने 6 सीटें जीती थी। उसमें से 5 लोग डिफेक्ट करके कांग्रेस में चले गए थे और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के सामने एक बहुत बड़ी चिंता शुरू हो गई थी कि उन्हें दोबारा से शून्य से शुरू करना पड़ेगा हरियाणा जनहित कांग्रेस का काम। वो काम अब वो दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो 5 एमएलएज नहीं हैं। उन्हें पूरा दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, अपना कार्डर को बिल्ड करना पड़ेगा और उसी वजह से वो चाह रहे हैं कि जो उनका जहां गढ़ है, हिसार, आदमपुर और जितने भी हिसार के हल्के हैं, वो जो गढ़ है वहाँ से उसको वो अपने कार्डर को एक्सटेंड करें। तो जाहिर सी बात है कि सरसा को एक बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने चूज़ किया है रैली के लिए। मगर हाँ, एक बहुत बड़ी बात है कि चौटाला के बैकयार्ड में जहाँ के चौटालाओं का गढ़ है, जहाँ चौधरी देवीलाल, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है, वहाँ वो घुसपैठ कर पाएंगे या नहीं और उसका क्या स्ट्रेटेजिक रीज़न रहा है, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफ़ी क्लोज है हिसार के और हिसार का काफ़ी ओवरलैपिंग जो एरिया है वो डीलिमिटेशन के बाद सरसा में गया, सरसा का हिसार में आया है। मगर उसका क्या फायदा होगा, ये बहुत एक बड़ी चिंता होगी कुलदीप बिश्नोई की और बहुत मुश्किल काम भी होगा क्योंकि जो इनेलो है, इनेलो का काफ़ी ज़्यादा गढ़ है हिसार सरसा में और साथ ही कांग्रेस भी वहाँ ऑल्टरनेटली काफ़ी अच्छा करती आई है असेंबली इलेक्शन में 2005 में भी और 2009 में भी। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस एक नई पार्टी उभर के सामने आई है। उनके पास सिर्फ एक अच्छी बात है जो कि उनकी जो लियाजन, उनका जो बीजेपी के साथ नाता जुड़ा है पॉलिटिकली, सिर्फ वो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी चीज़ें उन्हें सारी शून्य से शुरू करनी पड़ेगी। पिछले इलेक्शन में उनके 7% उन्हें वोट मिले थे, ये सारी चीज़ें अब ज़ीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, उन्हें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और उसी के चलते ये जो रैली है इसका आयोजन किया गया है। शमशेर, हरियाणा जनहित कांग्रेस, भाजपा और इनेलो का एक अजीब सा रिश्ता है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस यहां पर इस रैली से पहले कोई खास राजनीतिक सवाल नहीं खड़ा कर पाई है, मगर इतना जरूर कह रही है कि यह रैली ग्राउंड 28 एकड़ का नहीं, यह केवल 10 एकड़ का है, इसलिए यहां पर जन समर्थन, जन सैलाब बड़ी संख्या में नहीं उमड़ सकता। कांग्रेस के इस बयान पर क्या 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 कहना चाहेंगे आप? देखिए, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि शून्य से उन्हें शुरू करना पड़ेगा, तो कितनी भीड़ उमड़ती है ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है, मगर वो क्या कितने जेन्युइन लोग कार्डर में कन्वर्ट होते हैं और उनके सिंपथाइजर बनते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी जो बड़ी मिसलीडिंग बात रही है हरियाणा के चुनावों में 2005 में भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी, कि अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा जो जनसैलाब होता है वो इनेलो के रैलीज में होता है, चौटाला की रैलीज में होता है। तकरीबन उनके पास इतनी क्षमता है कि वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख लोगों को एक अम्ब्रेला में इकट्ठे कर पाते हैं, मगर वो ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांसलेट हो वोट्स में। 2005 में भी काफ़ी हलकों में ऐसा हुआ और 2009 में भी हुआ कि तकरीबन 1-1 लाख लोग रैली में आए थे, इनेलो की रैली में आए थे, मगर वहीं कैंडिडेट्स उनके हारे भी थे और पूरे हरियाणा में उनका कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। 2005 में तकरीबन 9 सीटें मिली थी और 2009 में 30-31 सीटें मिली थी। तो ये एक बड़ा मिसलीडिंग सी चीज़ है कि आपकी रैली कितनी बड़ी है, उससे आप क्या आंकलन लगा सकते हैं हरियाणा में खासकर। और जहाँ तक हरियाणा जनहित कांग्रेस का सवाल रहा, अगर उनके 20 से 30 हज़ार भी जेन्युइन कार्यकर्ता अपने जो कार्डर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं लोगों को, सिंपथाइजर्स को, तो उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात होगी, एक अच्छी बिगिनिंग होगी। शमशेर, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में आज सिरसा में जो रैली होने जा रही है, हरियाणा जनहित कांग्रेस की रैली में पूर्व कांग्रेसी दिग्गज नेता मांगेराम गुप्ता हरियाणा जनहित कांग्रेस में शामिल होंगे। पिछले कुछ समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मांगेराम ने कांग्रेस का दामन छोड़ हरियाणा जनहित कांग्रेस की ओर रुख किया है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए मांगेराम गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते वक्त यह बयान दिया कि वे हरियाणा जनहित कांग्रेस में शामिल होंगे और आज इस रैली में हरियाणा जनहित कांग्रेस में विधिवत रूप से मांगेराम गुप्ता को